आज का एजेंडा में हमारी अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। इस वक्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। ठंड के साथ पड़ रही कोहरे की दोहरी मार के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे और 4 राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। अगर बात करें यूपी की, तो प्रदेश में भी मौसम रोज अपने तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। सोमवार को कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को भी मौसम के तेवर तीखे दिखे। कहीं कोहरे की चादर फैली तो सुबह सड़क पर दृश्यता शून्य हो गई। दोपहर में मौसम खुला लेकिन ठंड पर कोई असर नहीं हुआ। तो वहीं बुधवार को लखनऊ सहित 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया। पूर्वांचल के कई जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का असर गुरुवार को भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कोहरे और ठंड की वजह से सैकड़ों ट्रेनें लेट भी हो रही हैं, जिसकी वजह से लाखों यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे से लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही हैं। फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है। साथ ही लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो 16-16 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोहरे से लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो रही हैं। बढ़ती ठंड के साथ साथ बीपी और दिल की बीमारियों से जुड़े लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां 3 बड़े अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि लखनऊ में कोहरा कम है लेकिन ठिठुरन जारी है। सिविल, बलरामपुर और लोकबंधु अस्पताल में बीपी और हार्ट के मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ गई है। हार्ट और बीपी के मरीजों को ठंड में निकलने से बचना चाहिए। ठंड में हार्ट और बीपी के मरीजों को सुबह शाम टहलने से भी परहेज करना चाहिए। लखनऊ में कोहरा कम है लेकिन गलन और ठिठुरन जारी है। 3 बड़े अस्पताल हैं जिनमें मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। हार्ट और बीपी के मरीजों को ठंड में निकलने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि 5 सबसे कम तापमान वाले जिले कौन कौन से हैं। इटावा, गोरखपुर, कानपुर, महाराजगंज और आजमगढ़। इटावा 2.6 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर 4.5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 4.6, महाराजगंज 5.2, आजमगढ़ 5.2 डिग्री सेल्सियस पर है। ये 5 जिले जिनमें सबसे कम तापमान है। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपसे जानना चाहते हैं कि बढ़ती ठंड के साथ साथ बीपी और दिल की बीमारियों से जुड़े लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। प्रदेश में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस स्थिति से किस तरह से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सूर्यकांत नहीं है, सबसे पहले सबसे एक्सपर्ट राय उन्हीं की होगी, क्योंकि ठंडी होती है तो बीपी और हार्ट के पेशेंट ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आमतौर से उनको टहलने के लिए भी मना किया जाता है। तो जो डॉक्टर सावधानियां बताते हैं सबसे पहले उनको फॉलो करना चाहिए। वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब ठंड बढ़ती है तो बुजुर्गों को, बच्चों को, खास करके हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट को अपने सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये खुद की उनकी जिम्मेदारी की परहेज ही उनका इलाज है, बाकी डॉक्टर बाकी का इलाज करते हैं। जी, हमारे साथ केजीएमयू के हेड जुड़े हुए हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत जी, आपसे भी हम यही जानना चाहते हैं कि बढ़ती ठंड के साथ जो 5 अस्पताल बड़े बड़े हैं जिनमें बीपी और दिल की बीमारियों से जुड़े लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, मरीजों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, जैसे ही सर्दी बढ़ती है, तापमान गिरता है, कोहरा आता है, तो सांस की बीमारियां, बीपी की बीमारियां, हार्ट अटैक का खतरा, जोड़ों में दर्द का खतरा, ये सब तकलीफें बढ़ जाती हैं। और हम बात करें अस्पतालों की, तो इस समय सबसे ज्यादा हमारे विभाग में यानी रेस्पिरेटरी में निमोनिया के मरीज भर्ती हो रहे हैं, सांस के मरीज भर्ती हो रहे हैं। अगर हम दूसरे विभागों की बात करें तो इस समय हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ रहा है, ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि सर्दी के मौसम में चाहे खून की नली हो, चाहे सांस की नली हो या जोड़ हो, ये सब सिकुड़ जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है, सिकुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ जब कोहरा भी पड़ता है तो प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए बच्चे, बूढ़े और ऐसे बीमार लोग जिनको पहले से डायबिटीज है, बीपी है
हृदय की बीमारी है, सांस की बीमारी है या गठिया है, इन सब की तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इन सब के लिए एक ही सलाह है कि कृपया सर्दी से बचें और मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल ना करें। हमारे जो सांस के मरीज हैं वो अपने डॉक्टर से अपनी इनहेलर की डोज दुरुस्त करा लें, सुबह शाम भाप लेते रहें और हाँ, खाने में एक बैलेंस डाइट का प्रयोग करें। सर्दी में अक्सर लोग बहुत ही हाई कैलोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल की डाइट खाते हैं, जिससे बीपी भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है। तो कृपया बैलेंस बनाए रखें। कुछ सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे आपके सेब हो सकता है, पपीता हो सकता है, अमरूद हो सकता है, इसका भी सेवन करते रहें, सूप का सेवन करते रहें, खिचड़ी का सेवन करते रहें और ये तिल का सीजन है, तिल की बनी हुई चीजें खाते रहें। तो अगर ये भोजन आपका वो रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ साथ इस समय वजन बढ़ जाता है तो वजन भी आपका कंट्रोल रहेगा। और हाँ, मॉर्निंग वॉक मैंने मना की है, तो घर के अंदर तो वॉक कर ही सकते हैं। तो घर के अंदर योग, प्राणायाम, डांस कर सकते हैं। महिलाओं की, लड़कियों के लिए तो डांस बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो आप डांस करें, योग करें, प्राणायाम करें और घर के अंदर ही वॉक करें, जिससे कि आपकी कैलोरी थोड़ी खर्च होती रहे। ऐसा ना हो कि वजन भी बढ़ जाए, शुगर भी बढ़ जाए, बीपी भी बढ़ जाए और जो ऑलरेडी पहले से मोटे हैं उनका गठिया की प्रॉब्लम बढ़ जाए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सूर्यकांत ने कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते, ठंडियों में बाहर निकलने से मना किया गया है, तो ऐसे लोग घर में जरूर व्यायाम करने की कोशिश करें। और हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अभिषेक जी कि मौसम विभाग ने कोहरे को देखते हुए किस तरह की चेतावनी जारी की है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम की बात करें तो ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इटावा की बात करें 2.5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करें तो आने वाले 6-7 दिनों तक ये मौसम के हाल रहेंगे। लगभग पारा जो है 7 से लेकर 11 डिग्री तक रहेगा। तो लगातार अभी ठंड से कहीं तो बचने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। वहाँ अगर बात करें तो कोहरे को लेकर लगभग 40 ऐसे शहर हैं जहाँ पे अलर्ट है। लगातार ये बाराबंकी की बात करें, गोरखपुर, सब इन जगहों पर यातायात प्रभावित हुई है। चाहे वो ट्रेन की बात करें, चाहे बस की बात करें, चाहे लखनऊ से फ्लाइटें लेट जा रही है। तो लगातार मौसम की जो मार है वो देखने को मिल रही है। और लगातार व्यवस्थाओं की बात करें, सरकार लगातार निर्देश भी जारी, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगातार वहाँ पे व्यवस्था की जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, किसी को किसी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन लगातार ठंड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब सूर्यकांत जी जुड़े थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।